गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज इंग्लिश लिटरेचर का सेकेंड चैप्टर द लीनिंग टावर ऑफ पिसा का कुछ रिमेनिंग पार्ट रह गया था, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया था और 2-3 पैराग्राफ के ऊपर भी डिस्कस किए थे। जो मेन रीज़न था ये जो द लीनिंग टावर ऑफ पिसा एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोनूमेंट है, लेकिन ड्यू टू द फाउंडेशंस इसका जो टाइप्स ऑफ सॉइल यूज़ किया गया था, जनरली क्ले टाइप ऑफ सॉइल यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है धीरे धीरे ढलने लगा था टुवार्ड्स नॉर्थ वर्ड्स। इसलिए इसका काम को लगभग 1878 से लेकर नेक्स्ट 1272 तक मीन्स अप्रोक्स आपका लगभग 100 ईयर्स तक इसका काम को बंद करना पड़ा था, क्योंकि इसका टिल्टिंग नेचर की वजह से। नेक्स्ट हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इन 1272 द वर्क ऑन द टावर वाज रिज्यूम्ड आफ्टर ए ग्रेट डिस्कशंस। मीन्स जब काम बंद हुआ 1878 में, देन आफ्टर हो गया आपका 94 ईयर्स के बाद 1272 में बहुत ज़्यादा डिस्कशंस के बाद दोबारा काम को शुरू करवाया गया है, चाहे कुछ भी रीजन्स की वजह से हो। जैसे मैंने कहा था, काम जो मेन इसका टिल्टेड नेचर था ड्यू टू द टाइप्स ऑफ सॉइल विच इज यूज्ड इन द फाउंडेशन प्रोसेस। तो धीरे धीरे फिर काम को शुरुआत करने के लिए बहुत बड़ा बिग डिस्कशंस हुआ सबके साथ मिलकर, देन काम 1272 में शुरू हुआ सेकेंड टाइम। दिस सॉइल अंडर इट हैड कंप्रेस्ड मच, मीन्स जो भी क्ले सॉइल को यूज़ करवाया गया था उसको ज़्यादा प्रेशर के साथ उसको ज़्यादा हार्डन्स करवाया गया। मीन्स क्ले टाइप ऑफ सॉइल को उसको सेडिमेंटेशन करवाया गया, ताकि जो फाउंडेटेड या जो फाउंडेशन के जो यूज़ करवाया गया सॉइल वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाए। ये इसका जो लीनिंग टावर ऑफ पिसा का जो टिल्टिंग नेचर है, उससे ये जो ग्रेट डिस्ट्रक्शंस की तरफ जा रहा था ये बच जाए कहीं ना कहीं। ठीक है। इन कंस्ट्रक्ट टू द सिचुएशंस इन द प्रीवियस कंट्री इट वाज टिल्टेड साउथवर्ड। लेकिन ये सब करने के बाद क्या हुआ, जो टिल्टेड नेचर या जो लीनिंग टावर ऑफ नेचर टिल्ट हो रहा था या झुक रहा था टुवर्ड्स नॉर्थ साइड, ये धीरे धीरे साउथ की साइड झुकने लगा। सो व्हेन द कंस्ट्रक्शंस वाज रिज्यूम्ड द कॉलम्स ऑफ द साउथ आर मेड टॉलर देन द वंस ऑफ द नॉर्थ। ठीक है। पहले क्या किया जाता था, जैसे ये आपका टिल्टेड नेचर हो रहा था तो हमने इसको पहले क्या किया था, पहले नॉर्थ की तरफ ये टिल्ट हो रहा था या झुक रहा था, इसलिए हमने इसको जनरली क्या करवाया गया था, जनरली इस चीज़ को इसका जो साउथ तरफ की जो पोल्स है उसको ज़्यादा करवाया गया था या ज़्यादा लंबा करवाया गया था। लेकिन सेकेंड टाइम जब रिकन्स्ट्रक्शन शुरू हुआ, जब ये साउथ की तरफ झुकने लगा, देन साउथ पोर्शन की कॉलम को ज़्यादा नॉर्थ पोर्शन की कॉलम को बड़ा करवाने लगे कंपेयर टू साउथ पोर्शन, ताकि थोड़ा सपोर्ट में वो खड़ा रहे। ठीक है। बार बार वही प्रोसेस को, पहले नॉर्थन कॉलम्स को बड़ा करवाया गया, फिर सदर्न कॉलम्स को। मेन पर्पज जो था वो क्या था ना, इतना बड़ा मोनूमेंट्स को डिस्ट्रक्शंस की तरफ ना दिया जाए, मतलब किसी व किसी वजह से वो रुक जाए या जो ग्रेट मोनूमेंट ऑफ इटली है वो बच जाए। ठीक है। देन इट टूक ए मैमथ वर्क for over 6 years to take the structure from the 4th story to the 7th story। मीन्स 4th स्टोरी से लेकर 7th स्टोरी तक बनाने के लिए इसको लगभग मतलब 6 साल लगे थे। रिकन्स्ट्रक्शंस करते अलग अलग आर्किटेक्चर प्लानिंग यूज़ करके 3 मंजिल को कंप्लीट करने के लिए इसको लगभग 6 साल लगा था। सिंस द स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू टिल्ट साउथवर्ड द वर्क वाज स्टॉप्ड इन 1278। फिर मतलब मैंने कहा पहले आपका 1178 के में काम शुरू हुआ था, टिल्टिंग नेचर की वजह से इसको बंद करना पड़ा। फिर 94 ईयर्स के बाद फिर इसको दोबारा करवाया गया, 3 मंजिल और बना दिए गए। फिर जब इसका टिल्टिंग नेचर टुवर्ड्स साउथ ज़्यादा बढ़ने लगा, फिर 1278 में काम को दोबारा बंद करना पड़ा। ए डिज़ायर रिमेंड इन द हार्ट ऑफ दोज हु वांट टू टावर बिकम ए ग्रेट मोनूमेंट। ठीक है। जो लोग चाहते थे, मैंने स्टार्टिंग में क्या था, कुछ मास्टर्स थे जो बड़े बड़े लोग थे, वो चाहते थे कि हिस्ट्री के नाम पे हिस्ट्री के जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा उनको याद रखें। इनका मेन इंटेंशंस वही था कि जो लीनिंग टावर ऑफ पिसा बनाने के लिए जो बड़े बड़े लोगों का इंटेंशंस यही था कि नेक्स्ट जनरेशन उनको याद रखें। ठीक है। तो जैसे ये काम उनको ये लग रहा था कि शायद ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इनका जो डिज़ायर जो इच्छा था शायद वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बार बार उसका जो झुका हुआ नेचर था, कभी नॉर्थ कभी साउथ, ये थोड़ा रुकावट करवा रहा था हर काम में। ठीक है। पॉन्डरिंग ओवर दी अनप्रेसिडेंट सिचुएशन दी वर्क रिस्टार्ट इन 1360। यही सब वाद विवाद को लेके फिर दोबारा 1360 में दोबारा काम को शुरू करवा दिया गया। दिस टाइम दे एडेड बल्फी एंगलिंग इट नॉर्थवर्ड्स ऑल्सो बिल्ड टू एक्स्ट्रा स्टेप्स इन द बेस ऑन द साउथ एट लीस्ट लिमिट ऑफ डेंजरस प्रोपोजिशंस। तो इस समय जो काम करवाया गया उसमें बेस से लेना पड़ा, पूरा स्टार्टिंग से फाउंडेशन पॉइंट से हर तरफ से 4 कॉलम को खड़ा करवा दिया गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों तरफ से 4 की
चारों तरफ से ये प्रोटेक्टेड होके रहे या ये कभी ना गिरे, या नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए ये कुछ कभी कुछ डेंजर नहीं हो पाए, है ना। तो ये सब चीज़ के लिए इसको क्या किया, नेक्स्ट जब 1360 में काम शुरुआत करवाया गया और कुछ एक्स्ट्रा और कुछ ज़्यादा आर्किटेक्टिंग प्लानिंग के साथ ये काम को शुरू करवाया गया। स्टॉपिंग ऑफ वर्क डिडेंट ऑल हेल्प टू कंटेन द टिल्ट, मीन्स जितने भी सारा स्टेप्स लिया गया या जितने भी सारा नया नया काम करवाया गया, कैसे उसका टिल्टिंग नेचर को रोक दिया जाए, लेकिन ये कभी रुका नहीं। मीन्स उसका टिल्टेड नेचर ना वो आगे अभी भी आप लीनिंग टावर ऑफ पिसा ये हर तरफ मतलब एक तरफ को झुकता हुआ मिलता है, ठीक है। तो जितना भी स्टेप्स लिया गया इसका जो टिल्टिंग नेचर को बंद नहीं करवाया गया, मीन्स इसका टिल्टिंग नेचर जो कंटिन्यू होता चला गया। दिस एनर्मस स्ट्रक्चर ऑफ 14,500 टन्स कंटिन्यू टू सिंक एंड इंक्लाइन फॉर द स्ट्रक्चर। ये जो इनरमस स्ट्रक्चर, ये जो बहुत बड़ा फिगर था, स्ट्रक्चर था, ये धीरे धीरे झुकता हुआ चला गया, जिसका वजन अप्रोक्सीमेटली 14,500 टन्स कंसिडर किया गया। ये रुका नहीं, जितना भी आर्किटेक्चर प्लानिंग किए, जितना भी कॉलम्स को प्रोवाइडेड किया गया, फिर भी ये रुका नहीं, फिर भी ये झुकता हुआ चला गया टुवर्ड्स कहाँ पे, साउथ पोजिशन में, टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द स्ट्रक्चर सैंक ऑलमोस्ट 3 मीटर्स ऑन द साउथ साइड। मीन्स कुछ समय के बाद ऐसा लगा कि ये जो मोनूमेंट है ये लगभग 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर झुक गया है टुवर्ड्स साउथ। दस टिल्टिंग फॉर्म ए 1.6 डिग्रीज 5 सेंचुरीज एगो टू 5 डिग्रीज नाउ। मीन्स ये जो एंगल पहले 1.6 डिग्री से बना हुआ था, ये झुकते हुए 5 डिग्री एंगल बन चुका है, मीन्स टिल्ट हो चुका है। मीन्स ये है, ये टावर कभी भी गिर सकता है। हमारे जो टूरिस्ट, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये कभी भी एक डेंजर सिग्नल हो सकता है। ये सारा रीजन है, समझ में आया। द ब्यूटीफुल फाउंडेशन सेक्रेड टू बोरी डीप इन द ग्राउंड, ठीक है। बार बार आर्किटेक्चर की प्लानिंग की वजह से इसका जो इतना बड़ा जो एक नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए एक एग्जाम्पल होने वाला था, ये दब चुका है ज़मीन के अंदर। अब बार बार आर्किटेक्चर प्लानिंग उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, बार बार कंप्रेसिव किया जा रहा है। जो टाइप्स ऑफ सॉइल को हमने जनरली क्ले सॉइल को यूज किया था, दे आर सॉफ्ट इन नेचर, तो बार बार कंप्रेसिव मोड के लाने की वजह से ये जो मोनूमेंट्स है ये धीरे धीरे ऐसा लग रहा है ग्राउंड के अंदर जा रहा है, मीन्स दबते हुए जा रहा है। ऑलमोस्ट ए डिजास्टर वॉज कॉज्ड इन 1831 when a walkway was excavated around the base of the tower। ऑलरेडी हमारे 1838 में कुछ इंसिडेंट हुआ था, जिसकी मतलब ज़्यादा नहीं था, बहुत कम अमाउंट में हुआ था, लेकिन अगर ये प्रोसेस, अगर ये टिल्टिंग नेचर चलता रहा ऐसे, तो ये नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए, ये हमारे जो टूरिस्ट हैं उनके लिए किसी ना किसी दिन बहुत बड़ा एक मतलब जो डिस्ट्रक्शंस ले आएगा, ठीक है। It sank further down with the inclination increasing from 5 degrees to 5.5 degrees। मैंने कहा था जब ये फॉर्मेशंस हुआ था तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन स्टार्टिंग 1.6 डिग्री से हुआ था, धीरे धीरे 5 डिग्री, अभी 5.5 डिग्री पे हो गया। मीन्स इंक्लिनेशन रेट है जो है ये कुछ सेंटीमीटर्स पर ईयर बढ़ता ही जा रहा है। The tower attracted the attention of Mussolini, the then ruler of Italy in 1938। इस समय जो इटली के जो रूलर थे, शासक थे मुसलिनी, ये उनके लिए एक हो गया, एक हेडेक हो गया कि कैसे ये बार बार इतने सारा स्टेप्स लाने के बाद भी ये टिल्ट हो रहा है, झुक रहा है, ठीक है। तो पहली बार ये किसकी नज़र में आया, उस टाइम जो इटली के रूलर थे मुसलिनी, इन द ईयर 1938। The engineers filled the foundations with about 80 tons of concrete। फिर इंजीनियर्स ने किया क्या, उसका वजह से फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं था, फिर उसके अंदर 80 टन्स ऑफ कंक्रीट को डाला गया ताकि ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेड हो जाए। बट इट डिडेंट हेल्प, फिर भी कोई ज़्यादा हेल्प नहीं मिले। द टावर कंटिन्यू टू टिल साउथवर्ड्स, फिर भी ये जो टावर है झुकता चला गया टुवर्ड्स साउथ। Some temporary measures were undertaken in the intermediate period but without any success। लेकिन कह रहे हैं कि मुसलिनी के पीरियड में या उनके बाद बहुत सारे रूलर्स आए, कुछ टेम्पररी स्टेप्स लिए गए थे, कुछ काम करवाए गए थे जाके ये जिसकी वजह से ये बच जाए, लेकिन कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिला इसकी वजह से, ठीक है। It had come to believe that this magnificent structure was going to be lost forever and that it would be available only in photographs, ठीक है। तो कह रहे हैं बाय 1989 में ये कहा जा रहा था कि ये जो ब्यूटीफुल मोनूमेंट्स है
ये कुछ दिन के बाद बिल्कुल डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, ध्वंस हो जाएगा। हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन्स इसको सिर्फ फोटोग्राफ में देखने होगी या कुछ बुक्स में लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि इसका टिल्टेड नेचर की वजह से, कुछ आर्किटेक्चर की वजह से, अकॉर्डिंग टू सम आर्किटेक्चर ये जो मोनूमेंट्स है ये रहेगा नहीं, ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, इसका ध्वंस हो जाएगा। ये सिर्फ हमारी नेक्स्ट जनरेशन, हमारे बच्चों को सिर्फ फोटोग्राफ या कुछ बुक्स में लिमिटेड होकर रह जाएगा। The imminent destruction of the prestigious tower was to be checked at any cost। कह रहे हैं कि ये जो इतना बड़ा प्रेस्टिजियस टावर है, इसका डिस्ट्रक्शन को कैसे बचाया जाए, इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स लेना पड़ेगा, ज़रूरी हो गया। बाय एनी कॉस्ट हमें इसी टावर को बचाना है। डिसाइडेड द इटलियन गवर्नमेंट एट इट लॉन्च डिटरमिन्ड एफर्ट इन मार्च 1990। ठीक है, इटली जो गवर्नमेंट था, सरकार था उस टाइम 1990 में, उन्होंने बहुत बड़ा प्लान हाथ में लिया कि कैसे करके बाय एनी कॉस्ट हमें इस टावर को बचाना है। समझ में आया? द प्राइम मिनिस्टर कुड शो थ्रू द मोस्ट कमिटीज फॉर्म टू कंटेन द टिल्ट हैड फेल्ड बिकॉज ऑफ इंटर मिनिस्टर्स राइवलरीज एंड कॉम्पिटिशन्स। ठीक है, इसके बाद 1990 के बाद, 1990 के बाद जो प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने बहुत सारा कमिटीज़ का फाउंडेशंस किया, कुछ मेंबर्स को लेकर एक कमेटी बनाया जो अलग अलग स्टेप्स ले सके, अलग अलग प्रोसेस प्रिकॉशंस ले सके, जिसकी वजह से हम इसको बचा सके। लेकिन ये इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। रीज़न क्या था? जो इंटर मिनिस्टर्स के बीच में राइवलरी, प्रतिद्वंदिता या कॉम्पिटिशन्स की नेचर्स की वजह से ये जो कमिटी जो था उसका जो मेन इंटेंशंस था ये कुछ ज़्यादा फुलफिल नहीं हो पाया। सो ही फॉर्म्ड ए कमिटी डायरेक्टली अंडर हिमसेल्फ टू इंश्योर दैट वर्क वेंट स्मूथली। इसलिए उन्होंने अपने ही लीडरशिप में एक कमेटी बनाया, उन्होंने वहाँ पर कुछ मेंबर्स को रखा और बहुत अच्छी तरह से गाइड किया जाके, जिसकी वजह से काम बहुत स्मूथली हो जाए, या इस इनरमोस प्रेस्टिजियस जो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे बचाया जा सके। द कमिटी कंसिस्टेड ऑफ 14 वेरियस स्पेशलिस्ट। ये जो कमिटी था 14 मेंबर को लेके बना हुआ था ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड दे वर एमेबल प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी क्वार्टर। मीन्स इनका जो भी डिस्कशंस करना था, जो भी बातचीत करना था, वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के साथ था। बीच में कोई इंटरलिंक नहीं था या कोई मिडिल मैन नहीं था जो कि बात को उनके तक पहुँचा। मीन्स ये जो 14 लोगों का बीच में और प्राइम मिनिस्टर के बीच में कन्वर्सेशन डायरेक्टली हो रहा था। समझ में आया? तो नेक्स्ट पीरियड में हमारी बाकी जो 2 पैराग्राफ्स रह गया उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक ये है कि जो लीनिंग टावर ऑफ पिसा है, इट इज़ ए ग्रेट मोनूमेंट, उसको बचाने के लिए मुसलिनी, इवन द गवर्नमेंट ऑफ इटली बहुत कोशिश किए हैं। अलग अलग मेंबर्स, अलग अलग कमिटीज़ का जो एक्सपर्ट्स है थ्रू आउट द वर्ल्ड उसको चूज़ किया गया है ताकि ये काम कैसे स्मूथली हो जाए। बार बार बहुत सारा कंप्रेस किया गया क्ले सॉइल को, कभी कॉलम्स का यूज़ करवाया गया, 80 टन्स ऑफ कंक्रीट को उसके फाउंडेशन में डाला गया, फिर भी इसका टिल्टिंग नेचर को कोई चेंज नहीं कर पाया। ठीक है, तो नेक्स्ट पीरियड में हमारे जो बाकी रह गया रिमेनिंग पार्ट उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।